हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टॉक। आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के लास्ट पार्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बिल्कुल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही होता है। जिस तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ये बताया जाता है कि भविष्य में काम जारी रहेगा, लेकिन कब ख़त्म होगा इस चीज़ का पता नहीं होता। इसी तरह इस टेंस में भी ये बताया जाएगा कि भविष्य में फ्यूचर में काम शुरू होगा, लेकिन जो काम होगा उसमें वो काम समय के अकॉर्डिंग होगा। तो वो आप आगे जब मैं सेंटेंस बताऊंगी तो आप समझ जाएंगे। और टाइम बताने के लिए हम सेंटेंस में फॉर या सिंस का यूज़ करते हैं। तो चलिए पहले इसकी पहचान देखते हैं कि इस टेंस की पहचान किन वर्ड्स से होती है। इन सेंटेंस के लास्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और रहा हूँगा, रही होंगी, ऐसे ही ढेर सारे वर्ड्स आते हैं। और आपने देखा होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी इन्हीं वर्ड्स का यूज़ होता है। तो ये कुछ उस जैसा ही मिलता हुआ है। तो चलिए अब इस टेंस की फॉर्मेशन देखते हैं कि हम सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे करेंगे। इसमें पहले हमें सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों। फिर शैल या विल, और शैल विल दोनों के साथ ही, यानी कि जब हम शैल का यूज़ करेंगे तो शैल के साथ, और जब विल का यूज़ करेंगे तो विल के साथ हैव बीन लगाएंगे। हैव बीन, हैव के साथ हमारा एक और हेल्पिंग वर्ब बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट अगर होता है तो। चलिए अब इनके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। पहले हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसा कि हर टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन उसके मेन स्ट्रक्चर से ही होती है। तो चलिए, आई विल हैव, I will have been working, यहाँ नहीं आ रहा है तो मैं नीचे लिख देती हूँ। I will have been working here since 2 years. मैं यहाँ 2 साल से काम कर रहा हूँगा। तो लास्ट में क्या वर्ड आ रहा है? रहा हूँगा। इस वर्ड से पता चलता है कि यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो चलिए आगे देखते हैं। आई हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, विल हैव बीन ये तीनों ही हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और यहाँ पर हमने टाइम को बताने के लिए सिंस का यूज़ किया है। मैं यहाँ 2 साल से काम कर रहा हूँगा, यानी कि फ्यूचर में जब हमसे कोई पूछता है कि आप यहाँ कितने साल से काम कर रहे हैं, तो आप बताएंगे कि इसके पहले आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि मैं अगले हफ्ते या अगले मंथ या अगले साल 2 साल से काम कर रहा हूँगा। तो चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट ईयर we will have been living here for 10 years. अगले साल, यहाँ नेक्स्ट ईयर को अगले साल बोला गया है। अगले साल हम यहाँ 10 साल से काम कर रहे होंगे।
तो नेक्स्ट ईयर तो हमने ऐसे टाइम बताने के लिए किया है कि अगले साल, मतलब कि हम वो बताना चाहते हैं कि अगले साल हम ये कर रहे होंगे। नेक्स्ट ईयर वी, यहाँ हमारा सब्जेक्ट वी विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, लिविंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फॉर टाइम के लिए यूज़ किया गया है, और इतना पूरा हमारा ऑब्जेक्ट। तो चलिए आगे कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। पहले इसका सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं। इसमें भी पहले हमें सब्जेक्ट ही लेना है, फिर विल या शैल, और विल या शैल के बाद हम नॉट लगाएंगे। इसमें हैव और बीन के बीच में नहीं लगाना। जैसे कि किसी भी टेंस में जब कभी दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो उनके बीच में नॉट लगता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पर ये जो विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद लगेगा, हैव और बीन के बीच में नहीं लगेगा। फिर इसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। चलिए इनके भी कुछ सेंटेंस देखते हैं। He will not have been studying since 7 PM। वह 7 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर होगा वर्ड यूज़ हुआ है, और ही हमारा सब्जेक्ट, विल और नॉट हैव बीन इतना पूरा हमारा हेल्पिंग वर्ब है। नॉट नहीं है, विल और हैव बीन है। नॉट तो हमें लगाना पड़ता है नेगेटिव सेंटेंस में। और स्टडिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और सिंस 7 PM ऑब्जेक्ट। ऐसा ही एक और सेंटेंस देखते हैं। शी विल not have been she will not have been cooking for you, और फिर when you reach there। यहाँ पर दो सेंटेंस है एक ही सेंटेंस में, यानी कि दो पार्ट्स हैं सेंटेंस के। तो जब दो पार्ट्स होते हैं तो हम पहले जो हमारा लास्ट वाला सेंटेंस होता है, लास्ट वाला पार्ट होता है सेंटेंस का, हम पहले उसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो पहले हम इतने पूरे का ट्रांसलेशन करेंगे। जब तुम वहाँ पहुँचोगे, रीच का मतलब पहुँचना, जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो वह तुम्हारे लिए खाना नहीं बना रही होगी। तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ सेंटेंस तो हम ऐसे भी बोलते हैं ना, तो इसको भी सीखने पड़ेंगे हमें। तो शी हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल नॉट हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, कुकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फॉर यू और उसके बाद का पूरा पार्ट हमारा ऑब्जेक्ट। तो चलिए आगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पर आते हैं। इसमें पहले हमें हेल्पिंग वर्ब हमें विल या शैल लेना है। विल, शैल, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगा हैव बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए इनके भी कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। विल ही हैव बीन enjoying outside for
3 months. क्या वह 3 महीनों से बाहर एंजॉय कर रहा होगा, या एंजॉय को हम कहते हैं हिंदी में आनंद ले रहा होगा या एंजॉय कर रहा होगा। तो यहाँ पर भी लास्ट में होगा वर्ड आ रहा है, जिससे पता चल रहा है कि यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो विल यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, हैव बीन फिर से हेल्पिंग वर्ब, और एन्जॉइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, और फिर आउटसाइड फॉर 3 months ऑब्जेक्ट। ऐसे एक और सेंटेंस देखते हैं। विल ही नॉट हैव बीन writing a letter since morning। क्या वह सुबह से लेटर नहीं लिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना दिया है नॉट लगा के। तो इसमें हमें बस ये करना होता है, पहले हमें ये हमारा हेल्पिंग वर्ब लेना होता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होता है, और फिर जो दूसरा वाला हेल्पिंग वर्ब होता है यानी कि जो हैव बीन है, सब्जेक्ट और हैव बीन के बीच में हमें नॉट लगा देना होता है, बस इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो विल हमारा हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, और नॉट तो हमें लगाना ही है यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में लगाना ही पड़ता है, और हैव बीन भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, और अ लेटर सिंस मॉर्निंग ऑब्जेक्ट। तो हाँ, यहाँ पर हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि आपको इसके आगे के सारे वीडियोस टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू।